नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर किसको हार मिल सकती है और किसका जो है माहौल जो है वोटिंग होने के बाद दिखा है, या कह सकते हैं किसका माहौल है। ये सब मैं हवा बहाई बात नहीं करता हूं, क्योंकि लगातार मैं महीने भर से इस पर बहुत ही नजर गड़ा के रखा हूं, और साथ ही में जो है जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में जाकर बात करके अनुभव किया, कैमरा बंद करने के बाद जो जानकारियां मिलती हैं उन सबको इकट्ठा एक साथ कंक्लूड करने के बाद ये जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक आपको किसको फायदा हो रहा है, क्यों फायदा हो रहा है, इन सब पर। क्योंकि लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की खासकर बात करते हैं, 80 लोकसभा सीटों में अगर फायदा बीजेपी को हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यानी एनडीए को, और गठबंधन इंडिया गठबंधन को हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन में इस समय दो टीमें साथ लड़ रही हैं। कांग्रेस को कह सकते हैं और समाजवादी को। समाजवादी का जो कोर वोटर माना जाता है मुस्लिम और यादव, और साथ ही में जो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का वोटर तो सभी है, लेकिन जिस तरीके से गिरावट आई है थी और इस बार थोड़ा माहौल बदला बदला लग रहा था। इसमें जो है जो वोट मिल रहे हैं, जो आधिया पूर्वांचल में दिख रही हैं, यानी लास्ट चरण आते आते, क्योंकि एक ही चरण का चुनाव बचा हुआ है। इसमें जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को बहुत तगड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन क्या जीत के कगार पर जा पाएंगे? अगर नहीं जा पाते हैं तो क्यों नहीं जा पाते, इन सब को ध्यान रखना है। देखिए, मुस्लिम और यादव जाति का वोट जाहिर सी बात है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मुस्लिम यादव के साथ साथ हर जाति का युवा, यानी जो बेरोजगारी से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, वो कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। ये नहीं कि समाजवादी की वजह से, वो कांग्रेस को वोट कर रहा है। मैंने कई जगह पे ये बातें की, ये चर्चाएं की, लेकिन कहीं कहीं इस समाजवादी पार्टी की वजह से जहां इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को लाभ तो दिख रहा है, होगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं यही फैक्टर जो है हानि पहुंचा भी रहा है। और मोदी जी बार बार इन चीजों को, या बीजेपी पार्टी के सभी नेता बार बार इन चीजों को कुरेद रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को, कि ये लोग जब आएंगे तो पुराना अपना इतिहास देख लीजिएगा, बगल में रहते थे क्या होता था। आपसी संघर्ष, यानी जो बीजेपी के लोग हैं वो जमीनी राजनीति को जानते हैं, जमीन पर क्या चीजें चलती हैं उसको बहुत अच्छे से पकड़ कर रखे, और वो चीजें मैं भी देख रहा हूँ। क्योंकि ये बड़े लेवल वाले मीडिया के जो टहलते रहते हैं वो नहीं बता पाएंगे, ये हकीकत भी है। क्योंकि जो पुराना इतिहास रहा है इन लोगों का, खासकर यादव और मुस्लिम का, ये जहां पर भी है, जहां इनकी बस्ती है, उसके बगल का जो भी हिंदू समाज है वो बहुत कम ही वोट करेगा, सिर्फ युवा को छोड़कर। क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे बात की, बहुत लोगों से बात की, क्योंकि इस चीजों को मोदी ने कुरेद दिया है, हिंदू मुस्लिम किया ही है, थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ा भी है, और जाहिर सी बात है हमेशा से इनको लाभ भी होता है, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। तो इसका जो लाभ होगा वो इंडिया गठबंधन को ना होकर बीजेपी पार्टी को हो भी रहा है, और ब्राह्मण समाज को पूरा वोट लगभग लगभग गाली देकर भी बीजेपी को ही देगा, ये जान लीजिए। बाकी जो है और भी लोग बीजेपी के जो 5 किलो वाले राशन यानी योजनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, लाभ हो रहे हैं, निचले तबके के लोग उन्हें पसंद करते हैं, कमल का फूल नहीं दिखता है, उस पर वोट बटन दबेगी, और दब भी रही है, लास्ट फेज भी है। इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि जो है बहुत मजबूती के साथ तो इंडिया गठबंधन लड़ा है, लेकिन ये लोग जो हिंदू मुस्लिम है, तथाकथित कुछ लोग हैं जिनकी वजह से समाज बढ़ता है और उसी की राजनीति बीजेपी कर जाती है, और उसको फायदा भी होता है। ये नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, हकीकत यही है। हकीकत को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अभी भी अगर देश को सही नीतियों पर सही दिशा में ले जाना है तो इन लोगों को, जो तथाकथित लोग अपने आप में अलग दिखते हैं, पार्टी को लेकर, छवि को लेकर कि मैं ही हूँ, मतलब कि जो उपद्रव हुआ करते थे पुरानी सरकारों में, इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसको जो योगी सरकार ने कमांड किया है, और साथ ही में हिंदू एमवाई फैक्टर पर मुस्लिम और यादव को जिस तरीके से उन्होंने अलग बांटा है, ये अलग दिखाया है। सभी लोगों को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सभी यादव भाई, सभी मुस्लिम भाई ऐसा करता ही नहीं है, कुछ लोगों की वजह से समाज बदनाम है और उसी की राजनीति कर ये वोट भी बटोर रही है। तो इसका लाभ बीजेपी को पूरा पूरा दिख रहा है। अगर और दूसरा पक्ष नाराज इसलिए रहता है, अगर बगल में ही जाए बात करते हैं, गाली देता रहेगा बीजेपी को, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, इन सब पर गाली देगा, लेकिन लास्ट में कहेगा मैं वोट बीजेपी को ही दूंगा। अगर ये कहां होता है? जहां पर मुस्लिम बस्ती ज्यादा है, उसके बगल के लोग। अब पता नहीं क्या है, इसको हम बहुत ही हिंदू मुस्लिम करके नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन यही हकीकत है।
अगर नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को इन्हीं की। और भी मैं बता देता हूँ, यादव बस्ती के बगल भी थोड़ा उनका ईगो हाई रहता है जब सरकार में समाजवादी पार्टी रहती है तब। उसकी वजह से और समाज के लोग थोड़ा अगर दिमाग में आ गया कहीं वोट डालते समय, बटन दब जाएगी पक्का, और दबी भी होगी। तो ये चीजें जो है समाज को बदलना भी पड़ेगा। ऊपर से जो शीर्ष नेतृत्व है कहते हैं कि हम योजनाएं सभी के लिए लाते हैं, इसमें कोई जो है गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सरकार बनती है वो सबके लिए काम करती ही है। लेकिन जो है निचले तबके पर जो है जो बदलाव दिखाया जाएगा, जो बदलाव होगा, ये कब होगा, कब जो है ये ना कहेंगे कि नहीं ये गड़बड़ लोग हैं, इनसे हम त्रस्त नहीं हैं, हम इसके साथ जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं फायदा हो रहा है कह रहे बीजेपी के साथ रहकर, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन इस वजह से कह रहे हैं कि हम देंगे वो बीजेपी। तो जाहिर सी बात है फायदा होगा। और मोदी जी या उनकी पार्टी बीजेपी के बड़े बड़े नेता सब हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं, और साथ ही में जो है ये भी कर रहे हैं कि जो है राम मंदिर हमने बनवाया है, हमारे कार्यकाल में बना है, हमें श्रेय मिलेगा। तो ये सारी नीतियां काम कर रही हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि रैलियों में यादव जी, अखिलेश यादव और राहुल की बड़ी भीड़ रही है। हाँ, भीड़ भी जा रही है, उनके साथ युवा जा रहा है, उनकी नौकरियों उनकी नीतियों के साथ जा रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग है, जो पिछड़ मतलब पहले से जो चीजें देखा है, वो जो हकीकत को, आंतरिक संघर्ष को देखा है, उसे नहीं वो मिटा पा रहा है। इसलिए मैं जो कहता हूँ, जो मैं अध्ययन किया हूँ, उसके लिहाजे से जो है इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ लड़ रहा है, काफी फायदा भी मिलेगा। क्या जो है इंडिया गठबंधन एनडीए यानी बीजेपी को मात देगा उत्तर प्रदेश में, यानी 40 पार भी कर पाएगा? ये बहुत ही खतरनाक सवाल हो जाता है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, क्योंकि बटन दबने के समय मैंने जब वोटिंग के समय में वीडियो नहीं कर रहा था, सीधी बात, ये आंतरिक संघर्ष के कारण। नहीं तो वहां पे कुछ लोग कहते हैं मैं इसको दिया हूँ डायरेक्ट बोल के, इसलिए मैंने बूथ पर कभी भी वीडियो नहीं किया, बूथ के बगल भी। तो ये सारी चीजें मैं जो चीज देखा हूँ वो चीजें हकीकत भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या यही समाज चल रहा है? क्योंकि देखिए पूर्वांचल में जो आंधी दिखी है, भीड़ तो है जमकर, युवाओं की भीड़ है, युवा ही रैली में जा रहा है जमकर, और महिलाएं भी जा रही हैं जो भी सपोर्टिव हैं, जा रहे हैं। भीड़ का एक प्रकार से वोटिंग से उतना कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये भौकाल तो दिख सकती है, हाँ इंडिया गठबंधन अच्छी तरीके से लड़ रहा है, काफी मजबूती से लड़ रहा है, ये तो हकीकत में है ही मजबूती के साथ है। लेकिन यह क्या तब्दील हो पाएगा? कहीं ये फैक्टर गड़बड़ा तो नहीं जाए? ये बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी हमेशा से हिंदू मुस्लिम करती आई है, कर भी रही है। इसको गुरेजा नहीं जा सकता, हटा भी नहीं जा सकता इससे, क्योंकि मैं जगहों जगहों की बात किया हूँ। हकीकत ये भी है कि मैं कैमरा बंद कर दूं और जो है लोगों से, मतलब कि अगर ऐसी बात होती है तो कहते हैं नहीं ये चीजें हकीकत है, और कैमरे के सामने जो है हिंदू मुस्लिम की वजह से लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये चीजें हों। लेकिन एक चीज है, इनका लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है जिस तरीके से यानी लोगों को व्यवस्थाएं दे रहे हैं, योगी के फैक्टर तो कुछ ना कुछ मोदी को यहाँ पे लाभ दिख रहा है। योगी का जो बुलडोजर वाला है ना नीति, वो इनको लाभ दिला रहा है मोदी को। अब एक चीज और, आप लोग कहेंगे नहीं ये हकीकत भी है। क्यों हकीकत है? क्योंकि यहाँ पर जनता अतीक अहमद के मर्डर को कहती है कि अच्छा हुआ है जिस तरीके से हुआ है। हाँ, न्याय मिलना चाहिए था जनता को। अगर वो आरोपी थे, मतलब कि अपराधी थे, तो उन्हें फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी को जहर दे के आरोप लगता है कि मार दिया जाता है, ये चीजें गलत है। लेकिन जनता इसको नहीं समझ रही, कह रही कि कब तक जो है कानून में पिसते रहेंगे, कानून हमेशा निगलते रहेंगे कानून के जंगल। उसको वो अलग तरीके से जनता ले रही है कि हाँ ये सरकार ने सही किया। मुस्लिम के विपक्ष में, यानी यादव जी के विपक्ष में या मुस्लिम के विपक्ष में जो भी जनता है, वो इस तरीके से इसे ले रही। तो ये चीज काम भी कर रही है। ये चीज देखना है 4 तारीख को क्या परिणाम लेके आती है। बाकी मैं वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और क्या आप भी यही सोचते हैं, क्या यही हकीकत है? इसके लिए जो है लाइक, अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब पहली बार है तो वो भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।